नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी है हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग भूगोल का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती होने वाली है 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। आपको इसमें 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बीपीएससी जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती में पूछती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो गेस करिए किस नदी पर स्थित है दोस्तों? माजुली द्वीप किस नदी पर दोस्तों है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। लोहित निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो लोहित किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गेस करिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की लोहित सहायक नदी। दोस्तों आप लोग खुद से गेस किया करिए 1 सेकंड के लिए। जब तक मैं आपको उत्तर नहीं बताता हूं तब तक आप लोग जो है गेस किया करिए, इससे आपका अच्छी प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों? बताइए, इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? लोहित, सुवर्णश्री, कावेरी या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा ये सारी ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से आकर मिलती है? तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दाहिनी ओर से कौन सी नदी मिलती है? तो आपका गेस करिए दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुवर्णश्री, जो कि ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से आकर मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है दोस्तों? तो बताइए कौन सी अरब सागर में नहीं गिरती है दोस्तों? तो आपका पेरियार नदी ये कहाँ गिरती है? ये आपकी अरब सागर में गिरती है। सारावती ये भी आपकी अरब सागर में गिरती है। लेकिन कावेरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ये आपकी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बताइए दोस्तों कौन से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए दोस्तों। तो दक्षिण से उत्तर की ओर गोदावरी नदी ये भी नहीं प्रवाहित होती है दक्षिण से, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये भी नहीं है। कृष्णा नदी भी उत्तर से दक्षिण की ओर है, कृष्णा नदी भी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, जो कि आपकी बेतवा नदी जो है जो उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। तो चलिए अगला उत्तर क्वेश्चन है आपका, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों है? बताइए दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पे मिलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो दोस्तों पहले आपका है दक्षिण दिशा की ओर जाने पे मिलने वाली प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं? पहले आपकी हो जाएगी महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। तो आपका उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं प्यारे दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा झील ज्वालामुखी उद्गार से बना है? तो कौन सी झील है दोस्तों? ये आपका लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ कौन सी? लोनार झील। चलिए आगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग नदी किस नदी पर स्थित है? तो जोग जो है किस नदी पर दोस्तों है? आपका जोग जो है दोस्तों प्यारे दोस्तों सारावती नदी पर स्थित है। तो आपका उत्तर नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों कहाँ है? आपका
नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बताइए, जोग जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात दोस्तों किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम में, उड़ीसा में, गुजरात में? बताइए दोस्तों। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, असम में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कहाँ? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है आपका? कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात किस राज्य में है दोस्तों? तो बिहार जलप्रपात प्यारे दोस्तों ये आपका कहाँ है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दोस्तों, कहाँ हो जाएगा आपका? बिहार जलप्रपात मध्य प्रदेश में दोस्तों। बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित दोस्तों है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो आपका यह ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1984 में दोस्तों हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में दोस्तों। इनमें से कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभावकारी नहीं है दोस्तों? इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभावकारी नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नहीं है? पूंजी बाजार। तो उद्योग का जो है जनसंख्या नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? जनसंख्या। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो टिस्को की स्थापना दोस्तों कब हुई थी दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा आपका टिस्को की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी टिस्को की स्थापना। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो कॉटन पॉलिश दोस्तों कहा जाता है आपको चेन्नई में। चेन्नई को जो है भारत में कॉटन पॉलिश चेन्नई नगर को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सुखोमाजरी गांव में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? सुखोमाजरी गांव में हुई थी। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फूटलूस उद्योग दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, फूटलूस उद्योग दोस्तों। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? फूटलूस उद्योग दोस्तों। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो नेपानगर सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो ये नेपानगर अखबारी कागज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो दोस्तों भद्रावती में जूट है क्या? रेशमी वस्त्र क्या है? नहीं, आपका जो है रासायनिक खाद है। भद्रावती में उद्योग स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा दोस्तों। चलिए, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटे पैमाने का उद्योग क्या है आपका? तो आपका गुड़ उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग दोस्तों है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महानदी तट पर मिलते हैं। कहाँ मिलती हैं? महानदी तट पर मिलते हैं। सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? महानदी तट पर मिलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित हैं? तो आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा चीनी मिलें की स्थापना सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, स्थापित हुई हैं? तो दोस्तों आपका हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा दोस्तों। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आपका दोस्तों जूट भी है, चीनी भी है, तो आपका सीमेंट उद्योग नहीं है, ये कृषि आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा प्यारे दोस्तों। आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है दोस्तों? तो आभूषण निर्माण दोस्तों छोटे पैमाने का उद्योग है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसी प्रकार से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ।
जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।